बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मपरायण सुंदर साथ जी को मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम। पिछले भाग में हमने देखा और सुना कि किस प्रकार देवचंद्र जी अपना घर छोड़कर सत्य की खोज में कच्छ की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सिपाही के वेश में एक दिव्य पुरुष मिलते हैं जो उनका दर्द मिटाकर उन्हें उनके साथियों तक पहुंचाकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर देवचंद्र जी आगे बढ़ते बढ़ते कई साधु संतों से मिलते हुए भोजनगर पहुंचते हैं। आज की चर्चा में महामती स्वामी श्री लालदास जी, श्री देवचंद्र जी और हरिदास जी के प्रसंग पर चर्चा सुनाते हैं। अब आगे प्राचीन भारत के गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश के मध्य में बसे प्राचीन गांव भोजनगर में राधा वल्लभी संप्रदाय के संत हरिदास जी रहते थे। यह कहानी एक 21 वर्षीय युवा साधक देवचंद्र और उनकी ईश्वर की खोज की है। एक युवा जिसका नाम देवचंद्र है, वह 21 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार छोड़कर अकेला परमात्मा की खोज में विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर गुजरात कच्छ के भोजनगर नामक एक भारतीय प्राचीन गांव में आता है। भोजनगर में राधा वल्लभी संप्रदाय के संत जिनका नाम हरिदास जी है। हरिदास जी की आयु 40 वर्ष है। वे बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से और भाव से सेवा करते थे। देवचंद्र जी ने जैसे ही भोजनगर में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देख मन ही मन सोचने लगे कि मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के उत्तर एवं परमात्मा की खोज भोजनगर में श्री हरिदास जी से मिलकर शायद पूर्ण हो सकती है। अब श्री देवचंद्र जी की हरिदास जी से मुलाकात होती है। देवचंद्र जी हरिदास जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वामी हरिदास जी। प्रणाम बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवचंद्र है। तुम कहाँ से आए हो? मैं उमरकोट से आया हूँ। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम मतु मेहता है। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? वे व्यापारी हैं। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? मैं परमात्मा की तलाश में कई जगह कई सन्यासी साधुओं से मिला हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को जिस परम सत्य की खोज है वह प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अब मैं भोजनगर आपके पास आया हूँ। देवचंद्र जी हरिदास जी के साथ रहकर हरिदास जी की प्रेम सेवा को अति निकट से देखते हैं। हरिदास जी में देवचंद्र जी को सच्चे प्रेमी के दर्शन हुए। हरिदास जी सेवा धर्म के नियमों का पूरा ध्यान रखकर सेवा किया करते थे। हरिदास जी जब गर्मी की ऋतु आती तब उसके अनुसार ही हर तरह से प्रभु की सेवा में शीतलता का ध्यान रखते। हरिदास जी पहले से ही ऋतु का अनुमान लगाकर प्रभु की सेवा का प्रबंध कर लेते थे। हरिदास जी शीत ऋतु में प्रभु की सेवा में सब प्रकार से उष्णता की व्यवस्था करते। सेवा में आज जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने की संभावना होगी उसका हरिदास जी पूर्व प्रबंध कर लेते थे। दिन में 2-4 बार शारीरिक पवित्रता के लिए हरिदास जी स्नान अवश्य कर लेते थे। चाहे मौसम के परिवर्तन के साथ गर्मी सर्दी कोई भी ऋतु हो, शारीरिक पवित्रता के लिए हरिदास जी को बार बार स्नान करना पड़ता। हरिदास जी की ऐसी पवित्रतापूर्ण सेवा देखकर श्री देवचंद्र जी ने विचार किया कि कोई इस प्रकार सच्चाई से सेवा धर्म का पालन नहीं करता। हरिदास जी के यहाँ आकर श्री देवचंद्र जी की आत्मा संतुष्ट हो गई। हरिदास जी की सच्ची एवं पवित्र सेवा भावना देखकर देवचंद्र जी ऐसा विचार करने लगे कि मैं हरिदास जी की सेवा करके इन्हीं से परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैंने कई जगह भ्रमण किया, कई साधु संत पीर फकीर सन्यासियों से मिला हूँ, लेकिन कोई इस प्रकार सच्चाई से सेवा धर्म का पालन नहीं करता। अब मैं हरिदास जी की सेवा करके उन्हीं से परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। देवचंद्र जी ऐसा निश्चय कर हरिदास जी की सेवा करने लगे और अधिकांश समय हरिदास जी की संगत में बिताने लगे। प्रतिदिन हरिदास जी के सत्संग में बैठकर चर्चा श्रवण करने लगे। देवचंद्र जी के भोजनगर आने का समाचार पिता मतु मेहता ने सुना तो वे शीघ्रता से भोजनगर आ गए। श्री देवचंद्र जी को पिता मतु मेहता ने हर प्रकार से समझाया। वे उपदेश देकर हार गए, किंतु देवचंद्र जी किसी तरह कोई बात मानने को तैयार नहीं हुए।
इस कारण पिता मतु मेहता बहुत हैरान, तंग हो गए। श्री देवचंद्र जी किसी तरह भी माया की ओर आकृष्ट होना नहीं चाहते थे। देवचंद्र जी को सांसारिक कार्यकलाप अच्छे नहीं लगते थे। नित्य के कहने सुनने से देवचंद्र जी को बहुत दुख होता था। देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा मन, वचन, कर्म से करने लगे। गुरु के प्रति किसी प्रकार की शंका देवचंद्र जी के मन में उत्पन्न नहीं होती थी। इससे ही देवचंद्र जी आत्मा का धर्म मानने लगे। श्री हरिदास जी ने सेवा में देवचंद्र जी की सच्ची भावना देखकर मन में मंत्र प्रदान करने का विचार किया। देवचंद्र की प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति एवं सेवा भाव देखकर मुझे लगता है कि देवचंद्र को अब वह अमूल्य मंत्र प्रदान किया जाए। इस कार्य के लिए एक शुभ दिन भी निश्चित कर लिया। पिता मतु मेहता ने सोचा, मैं किसी प्रकार देवचंद्र को माया में मिला दूं, तो ये माया की ओर आकृष्ट होने पर हमारे वश में रहेंगे और देवचंद्र के मन से वैराग्य भावना दूर हो जाएगी। एक परिवार में संबंध स्थापित कर मतु मेहता ने विवाह का दिवस भी निश्चित कर लिया। संयोग से दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के लिए भी शुभ मुहूर्त उसी दिन का था। राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए भद्र वेश धारण करना पड़ता है। श्री देवचंद्र जी ने भद्र वेश धारण करने के लिए अपने मन में संकल्प कर लिया। हरिदास जी ने पूछा कि देवचंद्र, क्या आज हम तुमको प्रभु का स्मरण करने के लिए मंत्र दे दें? इसके लिए देवचंद्र तुम भद्र वेश होकर आओ तो तुम्हारे आत्म कल्याण का यह कार्य सिद्ध हो जाए। उसी समय श्री देवचंद्र जी भद्र वेश में गुरु के समीप आकर बैठ गए। हरिदास जी ने पूछा, देवचंद्र, क्या तुमने पहले भी किसी से मंत्र लिया है? एक सन्यासी का विश्वास करके मंत्र ग्रहण किया था। उस मंत्र को कागज में लिखकर उसे रोटी में डालकर सन्यासी को वह रोटी खिलाकर वह मंत्र लौटा दो। ऐसा करने से कुछ नहीं हो सकता। यदि वह मंत्र अधिक प्रभावशाली होगा तो किसी भी तरह मन से निकाला नहीं जा सकेगा। यदि आपका दिया हुआ मंत्र उससे अधिक शक्तिशाली होगा तो वह स्वतः मन से दूर हो जाएगा। आपने तो मात्र बाह्य उपचार बताया जो जगत के साधारण लोगों द्वारा व्यवहृत होता है। सतर्क प्रत्युत्तर सुनकर हरिदास जी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। हरिदास जी ने देवचंद्र जी को दीक्षा मंत्र प्रदान कर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा की ओर संकेत किया और कहा कि इन्हीं स्वरूप का ध्यान करके मंत्र जाप करना। वृंदावन में नित्य विहार करने वाले कुंज बिहारी श्री कृष्णचंद्र का मन से स्मरण करना, यही भाव अपने मन में रखना और उन्हीं का विश्वास पूर्वक मनन, चिंतन एवं स्मरण करते रहना। सखी भाव से अर्थात श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनकी अर्धांगिनी बनकर मंत्र का जाप करना। इतना उपदेश देकर हरिदास जी ने देवचंद्र जी को घर जाने की अनुमति दी। घर पहुंचते ही पिता मतु मेहता देवचंद्र जी को देखकर दंग रह गए। देवचंद्र जी को भद्र वेश में देखा तो वे क्रोधित एवं दुखी होकर कोलाहल करने लगे। पिता मतु मेहता ने कहा कि देवचंद्र, तुमने आज यह कैसा वेश बनाया है? तुम्हें तो यहाँ दूल्हे के श्रृंगार में होना चाहिए। अत्यंत दुखी होकर मतु मेहता रोने लगे, फिर खींचकर एवं भय दिखाकर डांटने लगे। श्री देवचंद्र जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि पिताश्री, आप आज के दिन मुझसे चाहते क्या है? मुझे जिनसे विवाह करना था उन्हीं से तो संबंध जोड़ लिया है। मैंने आपको पहले भी कई बार मना किया था कि मुझे सांसारिक शादी ब्याह से कोई लगाव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में श्री देवचंद्र जी का विवाह हुआ। घर वालों से उनकी प्रतिदिन अनबन होती रहती।